आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5 कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस जिनसे आपकी नी कार्टिलेज की स्ट्रेंथनिंग हो जाए। आपको पता है नी कार्टिलेज क्या स्ट्रक्चर है और नी कार्टिलेज की स्ट्रेंथनिंग क्यों जरूरी है। नी कार्टिलेज जो है वो हमारे नीज में जो 2 बोन्स है उनको प्रोटेक्ट करके रखता है और कुशन करके रखता है, प्रिवेंट करता है कि नीज पे अगर कोई जर्क लग रहा है तो इंजरी ना हो जाए। इसकी स्ट्रेंथनिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि विद टाइम जो हमारा कार्टिलेज है वो डिस्ट्रक्ट होने लग जाता है, जो उसकी जो स्टेबिलिटी है वो कम होने लग जाती है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने मसल्स को स्ट्रेंथन करके रखें ताकि वो हमारे नी कार्टिलेज को डिस्ट्रक्ट होने से प्रिवेंट करे एंड फर्दर फ्यूचर में जाके आपको नीज की कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, कॉन्ड्रोमलेशिया पटेले या फिर और कोई नी की इंजरी ना हो जाए। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने नी कार्टिलेज को जितना हो सके उतना स्ट्रेंथन करके रखो। तो ये 5 सिंपल एक्सरसाइजेस करने से आपकी नी की कार्टिलेज की और उसके आजू बाजू जो मसल्स है उनकी अच्छी खासी स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी। और इन एक्सरसाइज को करने के लिए आपको किसी इक्विपमेंट की या किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेस है, आप करो और फिर अपनी रिकवरी हमसे शेयर करो कि आपके नीज की कार्टिलेज की कितनी स्ट्रेंथनिंग हुई है और कैसा फील हो रहा है आपको। अब ये एक्सरसाइजेस कोई भी एज ग्रुप कर सकता है और इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जो पहली एक्सरसाइज है जिससे आपका नी कार्टिलेज स्ट्रेंथन होगा वो है क्वाड्रिसेप्स सेट्स, जिसको हम आइसोमेट्रिक्स ऑफ क्वाड्रिसेप्स भी बोलते हैं। बेसिकली क्वाड्रिसेप्स जो मसल है वो जो आपके फ्रंट थाई की मसल है उसको हम क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं। इस एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है, एक टॉवल का रोल लेना है, उसको आपको अपने नीज के नीचे रखना है, फिर आपको नीज से टॉवल को प्रेस करना है टाइटली, ठीक है, और टोस को अपनी तरफ पुल करना है। टोस को अपनी तरफ पुल करो और नी से टॉवल को प्रेस करो टाइटली। इसको आपको होल्ड करना है फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड्स एंड देन लूज छोड़ देना है। ठीक है, टॉवल को प्रेस करो एंड टोस को अपनी तरफ पुल करो। ये एक्सरसाइज आपको 8 रेपिटेशंस करने हैं और दिन में 3 बार करना है। जो आपकी दूसरी एक्सरसाइज है जिससे आपकी नी कार्टिलेज की स्ट्रेंथनिंग होगी वो है स्ट्रेट लेग रेस, मतलब सीधा पैर को उठाना है। इसमें आप क्या करोगे, जो आपका ऑपोजिट लेग है उसको बेंड करके रखोगे, नी को बेंड करके रखोगे, ठीक है, और जो आपका टारगेटेड लेग है उस पे आप अपनी टोस को अपनी तरफ पुल करोगे, नी को लॉक रखोगे और पैर को ऊपर उठाओगे, सीधा ऊपर उठा के इसको 30 डिग्रीज पे होल्ड करोगे 20 सेकेंड्स के लिए। टोस को अपनी तरफ पुल करके रखो। हाँ, अब इसको होल्ड करना है आपको 20 सेकेंड्स के लिए एंड देन नीचे ले आना है। ये एक्सरसाइज भी आपको 8 रैप्स करने हैं और दिन में आप 2 से 3 बार कर सकते हो। जो आपकी तीसरी एक्सरसाइज है उसे हम कहते हैं ब्रिजिंग। ब्रिजिंग में आपको क्या करना है, बेसिकली अपने दोनों घुटने को मोड़ के रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी कमर को ऊपर उठाना है सीधा और इसको होल्ड करके रखना है फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड्स, फिर नीचे ले आना है। इसके भी आप 8 रेप्स करोगे और दिन में 2 से 3 बार करोगे। इससे क्या होता है कि जो आपके ग्लूट्स मसल्स है उनकी स्ट्रेंथनिंग होती है। तो ग्लूट्स मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होगी तो आपके नी को अच्छा सपोर्ट मिलेगा और नी कार्टिलेज की इंजरी प्रिवेंट होगी और नी कार्टिलेज स्ट्रेंथन होगा। जो आपकी 4th एक्सरसाइज है बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, आप घर पे कर सकते हो। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस एक स्टेपर लेना है और आपको स्टेपर पे 40% पैर आपका स्टेपर पे होगा, 60% पैर आपका बाहर होगा स्टेपर के। आपको किसी वॉल का सपोर्ट लेना है आगे से और फिर हील को रेस करना है। आप रेस करो, नीचे लेके आओ, कोई होल्ड नहीं करना और नी को लॉक करके रखना है। चलो 1 2 3 4 5। इसके आप 30 रेप्स करोगे दिन में 1 से 2 बार, ठीक है। जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है वो है स्टेप अप। स्टेप अप में आपकी क्वाड्रिसेप्स और नी की बहुत सारी मसल्स एंगेज होती है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको कोई एक्टिविटी या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर पे सीढ़ियों पे चढ़ के उतर सकते हो, उससे भी आपकी बहुत अच्छी कार्टिलेज की स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको कोई भी स्टेपर लेना है, उसके ऊपर अपने पैर को रखना है, ठीक है, और फिर दूसरे वाले पैर को रखना है। इस पोजीशन को थोड़ी देर होल्ड करोगे और फिर नीचे उतर जाओगे, ठीक है।
पहले जिस पैर में दिक्कत है उस पैर को रखोगे ऊपर, ठीक है। अभी दूसरे वाले पैर को ऊपर रखोगे, थोड़ा होल्ड करोगे और फिर जिस पैर में दिक्कत नहीं है उस पैर को नीचे रखोगे। और ऐसी एक्सरसाइजेस के बारे में जानने के लिए या और ACL इंजरी के बारे में जानने के लिए आप थ्रेड्स फिजियो के पेज को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। और प्लीज़ अपने कमेंट्स बॉक्स में ड्रॉप करना, हमें बहुत अच्छा लगेगा उनको आंसर करके या उन पे और वीडियोस बना के। थैंक यू।